नमस्कार साथियों, लर्स टू स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम ये जो क्लास ले रहे हैं वो राजस्थान की जियोग्राफी के बारे में। हमने इसके बारे में बहुत सारी क्लासें ले रखी है, जिसमें इसका जो सामान्य परिचय है, जिसमें कि राजस्थान का नामकरण क्या है, उसके निर्माण की प्रक्रिया किस प्रकार की है, और साथ ही राजस्थान की जो लोकेशन है, एक्सटेंशन है, उसको जानने के लिए जो ग्लोब पर हम देखते हैं कि अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं किस प्रकार से बनती है। ये जो अक्षांश और देशांतर रेखाओं का कन्फ्यूजन है, अगर किसी के, अगर मेरे जैसे किसी कन्फ्यूजन है, तो वो क्लास आप जरूर लगाइए, आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो उन्हीं के आधार पर हम आगे की जो अपनी क्लास शुरू करते हैं, जिसमें रहने वाले राजस्थान की अवस्थिति और विस्तार में भाई कौन से जो अक्षांश और देशांतर है जो राजस्थान से गुजरते हैं और राजस्थान के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं जुड़े तो हमारे चैनल के साथ आप जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए, क्योंकि आने वाली जो क्लासें वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और इन क्लासों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि अक्षांशीय दृष्टि से राजस्थान कौन से गोलार्ध में है। यह सबसे पहले भूमध्य रेखा, और जो भूमध्य रेखा के जो ऊपर का पार्ट बसता है वो होता है उत्तरी गोलार्ध, और जो दक्षिण में बसता है वो होता है दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। तो अक्षांशीय दृष्टि से हमने पीछे की क्लास में इस पे विस्तार से चर्चा करके ये नॉलेज लिया है कि राजस्थान जो है उत्तरी गोलार्ध में आता है अक्षांशीय दृष्टि से। इसी प्रकार से देशांतरीय दृष्टि से देखें तो ये जो 0 डिग्री जो हमारी मध्याह्न रेखा है, ग्रीनविच रेखा है, जीएमटी लाइन है, जिसके अगर पूर्व में जो पार्ट बसता है वो पूर्वी गोलार्ध में कहलाता है, और जो पश्चिम में बसता है वो पश्चिमी गोलार्ध कहलाता है। तो इस हिसाब से हमने देख लिया कि राजस्थान जो है अपना पूर्वी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध, ग्लोब पर उत्तरी गोलार्ध में और पूर्वी गोलार्ध में जो है इसकी स्थिति है। इस प्रकार से राजस्थान लोकेट है, ये हमने नॉलेज ले लिया है। अब आगे देखते हैं हम कि जो अक्षांशीय स्थिति है राजस्थान की वो कौन सी है, उत्तरी गोलार्ध में। अब अक्षांशीय विस्तार पूछा जाता है, तो अक्षांशीय विस्तार जो है राजस्थान का 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश, याद रखना अक्षांश में आएगा तब उत्तरी अक्षांश लिखा जाएगा, ठीक है। 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य जो है राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है वो फैला हुआ है। चलिए इसको डायग्राम से समझ लेते हैं। सबसे पहले राजस्थान का मैप है, और ये जो है उत्तर से दक्षिण, उत्तर और दक्षिण तक पॉइंट। सबसे जो दक्षिणी पॉइंट है राजस्थान का वो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होकर हमारे पास 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक जाता है। तो इस हिसाब से पूछ लिया जाता है कि राजस्थान का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, वो है बोरकुंड, जो कहाँ है, बांसवाड़ा में है। इसी हिसाब से 30 डिग्री 12 मिनट पर राजस्थान का जो सबसे उत्तरीतम बिंदु है वो है कोणागांव, कहाँ पर है, गंगानगर में है, ठीक है। अब एग्जाम में प्रश्न ये बनता है कि राजस्थान जो है कितने अक्षांशों के मध्य फैला हुआ है, ठीक है। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम ये करेंगे, जो हमारा अक्षांश है 30 डिग्री 12 मिनट में से 30 डिग्री 3 मिनट जो है उसको माइनस कर देंगे, जिससे 60 डिग्री 9 मिनट जो है अक्षांश, जो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है, फैलाव है, ये हमारे पास आंसर बन जाएगा, ठीक है। इसके साथ ही देख लेते हैं कि राजस्थान के उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, वो है 826 किलोमीटर, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं हम। नेक्स्ट में देख लेते हैं कि कौन कौन से अक्षांश जो राजस्थान से गुजरते हैं, कितने जिलों से गुजरती हैं, और साथ ही राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश कौन सा है। सबसे पहला जो अक्षांश है राजस्थान का जो दक्षिणतम बिंदु से निकलता है वो है कर्क रेखा, कितने पर है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है। कर्क रेखा की अनुमानित लंबाई जो है वो 26 किलोमीटर अपने राजस्थान में, और ये राजस्थान के डूंगरपुर और बांसवाड़ा 2 जिलों से गुजरती है। बांसवाड़ा के तो बिल्कुल मध्य से, और डूंगरपुर की जो दक्षिणतम सीमा वो कर्क रेखा बनाती है, ठीक है। इसके बाद हम कर्क रेखा से जब ऊपर जाते हैं तो वो आता है हमारे पास 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश। अब जो 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश है ना, वो राजस्थान के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से 10 जिले जो है वो इसमें शामिल होते हैं। कौन कौन से जिले हैं चलिए देख लेते हैं। पहला बाड़मेर, फिर जालौर, सिरोही, पाली, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बूंदी, कोटा और बारां, ये जो 10 जिले हैं ना वो 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश में शामिल होते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट में हम देखते हैं कि जो राजस्थान का मध्यवर्ती देशांतर है, ये प्रश्न भी बनता है एग्जाम में कि जो राजस्थान का जो मध्यवर्ती अक्षांश है, मध्यवर्ती देशांतर, ये कहाँ प्रकट करते हैं। इस प्रकार के इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो देख लेते हैं कि मध्यवर्ती जो अक्षांश है, यहाँ पर उत्तरी अक्षांश ही लगने वाला है, क्योंकि राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में है, ठीक है। जो उत्तरी अक्षांश है ना वो कितने जिलों से गुजरता है, 6 जिलों से। अब जिले कौन कौन से हैं ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मध्यवर्ती अक्षांश है। तो जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, जयपुर, दौसा और भरतपुर, ये जो 6 जिले हैं वो मध्यवर्ती अक्षांश यानी कि 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश में शामिल होते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट में हम देखते हैं देशांतरीय विस्तार। जैसे कि अक्षांशीय विस्तार था, उसी प्रकार से राजस्थान का देशांतरीय विस्तार कितना और कितने देशांतरों के मध्य ये फैला हुआ है। तो देशांतरीय विस्तार राजस्थान का शुरू होता है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से। याद रखना यहाँ पे पूर्वी देशांतर आने वाला है, क्योंकि जो ग्रीनविच लाइन के पूर्व में जो पार्ट बचता है वो पूर्वी, और पश्चिम में जो बचता है वो पश्चिमी।
तो राजस्थान कौन से है, पूर्वी गोलार्ध में है। तो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक राजस्थान का जो है ये देशांतरीय विस्तार है। और कितने देशांतरों के मध्य फैला हुआ है राजस्थान, वही तरीका जैसे अक्षांश ज्ञात किया वैसे ही देशांतर ज्ञात करते हैं। तो इसमें 8 डिग्री 47 मिनट जो है देशांतरों के मध्य रास्ता फैला हुआ है, ठीक है। और सबसे पश्चिमी बिंदु राजस्थान के देशांतरीय विस्तार में सबसे पश्चिमी बिंदु है कटरा गांव जो जैसलमेर में है, और सबसे जो पूर्वी बिंदु है वो है सिलाना धौलपुर में, ठीक है। और एक देशांतर के मध्य जो कितनी जो एक डिग्री देशांतर के बराबर कितने मिनट होती हैं, वो होती है 60 मिनट, ठीक है। इससे हम टाइम ज्ञात करते हैं कि कितने देशांतरों के मध्य, तो 1 डिग्री 47 मिनट है, इसको हम 60 मिनट से मल्टीप्लाई करके अपना जो टाइम ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि 36 मिनट का, लगभग 36 मिनट का जो है अंतर रहता है, ठीक है, अपने राजस्थान के पूर्वी और पश्चिमी बिंदु के बीच। देशांतरीय रेखाएं क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्या समय का ज्ञान करवाती है और ये सामयिक रेखाएं भी कहलाती है, ठीक है। क्लियर हो गया आपको। अब नेक्स्ट में हम देखते हैं कि ऐसे कौन से राजस्थान के जो देशांतर है जो सिर्फ एक ही जिले से गुजरते हैं। राजस्थान में भी ऐसे देशांतर है जो सिर्फ एक ही जिले से गुजरती है। एग्जाम में इनसे प्रश्न पूछ लिया जाता है, 70, 75, 74 इस प्रकार से ऑप्शन दे दिए जाते हैं, तो अगर हमें ज्ञात है तो हम बता देंगे। तो सबसे पहला जो पूर्वी देशांतर है 70 डिग्री पूर्वी देशांतर जो सिर्फ और सिर्फ जैसलमेर से गुजरता है, एक तो ये है। और दूसरा देखते हैं धौलपुर 78 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है वो सिर्फ धौलपुर से गुजरता है। ये दो देशांतर ऐसे हैं जो सिर्फ राजस्थान के एक एक जिलों से ही गुजरते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट में देख लेते हैं कि जैसे अक्षांश इंपॉर्टेंट थे, मध्यवर्ती 27 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश था, इसी प्रकार से जो देशांतर है वो भी इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से हैं, सबसे पहला तो हमने देखा 70 डिग्री पूर्वी देशांतर जो सिर्फ जैसलमेर से गुजरता है। उसके बाद आता है 71 डिग्री। 71 डिग्री है ना, वो राजस्थान के 2 जिलों से है, कौन सा है, एक जैसलमेर और एक बाड़मेर, ये देखो। फिर नेक्स्ट में हम देखते हैं 72 डिग्री, जो 72 डिग्री पूर्वी देशांतर है वो राजस्थान के 3 जिलों से गुजर रहा है, जैसलमेर, बाड़मेर और उसके बाद जालोर, इन 3 जिलों से 72 है। 70 1 से, 71 2 से और 72 जो है 3 जिलों से, ये जिले आप याद में रखना। फिर हम सबसे बाद में देखते हैं कि जो 74 डिग्री पूर्वी देशांतर है वो राजस्थान क्या है, मध्यवर्ती देशांतर है। 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश मध्यवर्ती जो है अक्षांश है, और 74 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है वो मध्यवर्ती देशांतर है। और ये जो है राजस्थान के 8 जिलों से गुजरता है। जिले कौन कौन से देख लेते हैं, गंगानगर, बीकानेर, नागौर, जोधपुर, पाली, राजसमंद, उदयपुर और डूंगरपुर, ये जो 8 जिले हैं जिनमें से 74 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है वो गुजरता है। इसी प्रकार से एक और देशांतर है जो भी राजस्थान के 8 जिलों से गुजरता है, वो कौन सा है, 75 डिग्री पूर्वी देशांतर। कौन कौन से 8 जिले हैं 75 डिग्री वाले, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, ठीक है। ये 8 जिले हैं जिनमें से 75 डिग्री पूर्वी देशांतर गुजरता है। और इसी प्रकार गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर, नागौर, पाली, राजसमंद, उदयपुर और डूंगरपुर, ये भी 8 जिले हैं जिनमें से जो है 74 डिग्री पूर्वी देशांतर गुजरता है। अब एक प्रश्न तो यहीं से बनता है कि राजस्थान का वो कौन सा जिला है जिसमें से 74 और 75 डिग्री दोनों अक्षांश गुजरते हैं, वो है अपना नागौर जिला, ठीक है। और इसी प्रकार से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अब आपको ये देखो, इस प्रकार से एक प्रश्न दे दिया 72, 74, 76 और 78। अब इसमें से ये पूछ ले कि राजस्थान का मध्यवर्ती देशांतर कौन सा है, अगर हमें ज्ञात है तो हम बता देंगे 74 डिग्री। इसी प्रकार से राजस्थान का कौन सा जो देशांतर है वो 8 जिलों से ज़्यादा जिलों से गुजरता है, तो अगर हमें 75 और 74 दोनों ऑप्शन दिए तो दोनों होंगे, अगर एक एक दिया तो वो एक ही ऑप्शन रहने वाला है। और इसी प्रकार से कुछ और जो है ऑप्शन बन जाते हैं कि राजस्थान का कौन सा देशांतर जो सिर्फ एक एक जिलों से गुजरते हैं, 70 और 78, इस प्रकार से जो है एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। आप इन्हें नोट कीजिएगा और याद भी रखिएगा। चलो हम आगे देखते हैं कि जिस प्रकार से कोई भी अक्षांश और देशांतर वो कहीं ना कहीं कट तो करेंगे, यानी कि जो ग्रिड बनती है ग्लोब पर, हमने ग्रिड के बारे में नॉलेज लिया था, तो उसी प्रकार से राजस्थान में अक्षांश और देशांतर इनका मध्यवर्ती पॉइंट कौन सा है, यानी कि ये कहाँ पर कट करते हैं, तो वो करते हैं अपने नागौर के मकराना में। नागौर जिले में जो मकराना जो क्षेत्र है वहाँ पर जो है ये मध्यवर्ती देशांतर और मध्यवर्ती अक्षांश कट करते हैं। मध्यवर्ती देशांतर जो हमने देख लिया 74 डिग्री पूर्वी देशांतर है, और मध्यवर्ती अक्षांश 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। ये दोनों यहाँ पर मकराना नागौर में कट करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट में जो है इनसे ये प्रश्न बन जाता है, राजस्थान के जो अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार है उनसे रिलेटेड इस प्रकार से प्रश्न बना लिए जाते हैं। ये प्रश्न आप एक बार देखो, आपको ये लगेगा कि बिल्कुल ठीक है, इसमें तो कोई गलती है ही नहीं, लेकिन इसको जब ध्यान से पढ़ेंगे तब हमें पता लगेगा कि कुछ ना कुछ इसमें गलती है। देखो, कोणागंगनगर सबसे अपना जो है पश्चिमी बिंदु है राजस्थान का,
जो 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश है, सॉरी जो कोणांकन जो राजस्थान का सबसे उत्तरीतम बिंदु है, जो 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है, हो गया। बोरकुंड बांसवाड़ा जो क्या है सबसे दक्षिणतम बिंदु है, जो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश है, हाँ ठीक है, हो गया। अब जल्दी जल्दी में पढ़ेंगे तो हम ये सारी सही लेंगे। फिर सिलाना धौलपुर जो राजस्थान का सबसे पूर्वीतम बिंदु है, 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर, हो गया। फिर कटरा जैसलमेर 69 डिग्री 30 मिनट। अब हमने जल्दी में यहाँ पे भी पूर्वी देशांतर पढ़ लिया, ये 69 डिग्री 30 मिनट सही है, ये सारों का जो अक्षांश और देशांतर दे रखा है वो सही है। लेकिन यहाँ पे देखो ये लिखा क्या, यहाँ पे पश्चिमी देशांतर लिख रखा है, बल्कि ये गलत है क्योंकि यहाँ पे पश्चिम ना होकर पूर्वी होना था। तो इस प्रकार से ये देखो सही कथन कौन सा है, सही कथन कौन सा नहीं है, ये प्रश्न बन जाते हैं। लेकिन ये जो हमें सही करने हैं तो हमें इन्हें ढंग से ध्यान से पढ़ना होता है, पढ़ना ज़रूरी होता है। अगर जल्दबाजी में करेंगे तो ये सारे गलत हो सकते हैं, तो इन बातों का थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट में देख लेते हैं राजस्थान की जो लंबाई और चौड़ाई कितनी है और उनमें कितना अंतर है। तो राजस्थान की जो लंबाई है उत्तर से दक्षिण की 826 किलोमीटर है, और जो चौड़ाई है पूर्व से पश्चिम की वो 869 किलोमीटर है। लंबाई और चौड़ाई के मध्य कितना अंतर है, 43 किलोमीटर का अंतर है। और राजस्थान की जो है चौड़ाई ज़्यादा है और लंबाई कम है, ये आपको ज्ञात है। अब हम देखते हैं कि जो अक्षांश और देशांतर है वो भी हमने देख लिया कितने अक्षांशों के मध्य फैला और कितने देशांतरों के मध्य फैला हुआ है। 60 डिग्री 9 मिनट अक्षांशों के मध्य राजस्थान फैला हुआ है और 8 डिग्री 47 मिनट देशांतरों के मध्य राजस्थान फैला हुआ है, ठीक है। ये जो है आपको नॉलेज में रखना जरूरी है। अब हम देख लेते हैं राजस्थान की आकृति। राजस्थान का जो आकार है वो किस प्रकार का है, पतंगाकार भी है और विषम चतुष्कोणीय प्रकार का भी है। और राजस्थान का जो आकार है विषम चतुष्कोणीय है, ये बात किसने बताई थी, ये कहा था T.H. हैंडन ने। T.H. हैंडन का ये कहना है कि राजस्थान का जो आकार है ना वो इस प्रकार से विषम कोणीय चतुर्भुज के आकार का ये लगता है, चतुष्कोणीय आकार का ये लगता है, और पतंगाकार भी जो राजस्थान की आकृति है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये था अपने राजस्थान में कौन से मुख्य अक्षांश थे और देशांतर थे, जिसका हमने अभी नॉलेज ले लिया है। और आप इन क्लासों को ज़्यादा से शेयर कीजिए। आगे की जो चर्चा है वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और जुड़िए हमारे साथ। धन्यवाद।